अंकल, मैं पारिजात बेगम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हूँ और हम मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं खाद्य सुरक्षा पर, और मैं जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम तो अजय कुमार सिंह। ओके। और आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और करीब 38 साल की सर्विस के बाद तो आपने छात्र लोगों की खाते बाबत पे निवास है। हम लोगों ने आपसे नोटिस किया है कि आप पार्क में काफ़ी पेड़ लगाते हैं, साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, तो ये इसके पीछे क्या पर्पस है आपका, क्या इंस्पायर करता है आपको? अब यही है कि अपने एरिया का चूंकि पार्क है, गवर्नमेंट का मिशन भी है कि सफाई अभियान जब से गवर्नमेंट ने चलाया था उसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए और थोड़ा जनहित को भी देखते हुए छोटे छोटे बच्चों के लिए एक कोई जगह खाती बाबा पे इस तरह की नहीं थी जहाँ थोड़ा सा भी लोग छोटे बच्चों को ला के उनका डेवलपमेंट पर्पज से या किसी भी पर्पज से घूमने से आके अपना देखें। ये पार्क रेलवे का है और टोटली ये बैरन था, बोलिए इसमें टोटली अबंडेंट के इसमें कुछ नहीं होता था, बड़ी बड़ी घासें थी। तो यहाँ हम और हमारे दूरवार जी ये भी बैंक से रिटायर्ड हैं। हाँ, तो ये आते थे यहाँ। प्रेरणादायक तो हमारे यही है जिन्होंने हम लोगों को इंस्पायर किया एक्चुअली कि यहाँ पर अकेले काम करते थे। ये बेचारे थोड़े से पोलियोग्रस्त भी हैं और अकेले सेवा देते थे। तो इनको देख के इनकी मदद के लिए हम लोग आते थे और इनकी मदद करते 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 ये भी रिटायर हो गए हैं। अब तो ये बच्चों के साथ सेटल हो गए पूना। इसकी बागडोर फिर हम लोगों ने संभाली, तो इनकी प्रेरणा से ही सब आगे यहाँ करने वाले ही। तो अब ये इंस्पायर करता है कि ये एक साफ सुथरी जगह बनी रहे, शाम को लोग आए, बच्चे आए और कुछ लेडीज वगैरह भी आती हैं शाम के टाइम 5 से 6 के बीच में। यहाँ अच्छा रहता है, बच्चों के लिए छोटा सा ग्राउंड है, बच्चे अपना फुटबॉल हॉकी। तो सर आप लोगों ने कितने पेड़ लगाए अभी तक? अब पेड़ तो यहाँ लगा चुके, सैकड़ों लगा दिए, लेकिन ले तो जाते हैं लोग। प्रवृत्ति थोड़ा सा खराब होने के कारण लोग इसमें से पेड़ों को निकाल पाते हैं, मतलब वो अपनी लेवल पे आ नहीं पाते और कोशिश रहती है हरियाली बनी रहे, इसलिए फिर अब इस तरह के पेड़ लगा दिए हैं जिनको कि घरों में लोग कम लगा पाए और पार्क में इधर ज़्यादा लगे रहे, हरियाली बनी रहे, मौसम साफ सुथरा, मतलब वातावरण साफ सुथरा है। और जैसे आप लोगों ने यहाँ पे बच्चों के लिए और ये जो पार्क को ठीक किया, तो कैसे बच्चे आना स्टार्ट हाँ, बहुत 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 बच्चे बहुत आ रहे हैं। अब ये तो हमने रेलवे अथॉरिटीज को भी संपर्क किया था, यहाँ जो कंसर्न IRW है उसको भी संपर्क किया, ताकि इसके ऊपर देखो ना रेलिंग वगैरह नहीं है तो बच्चों के लिए तो बड़ा अनसेफ है। और जो झूले पुराने लगे थे जो चले गए, लोग ले गए, उनको भी दोबारा से ताकि एस्टेब्लिश करके लोग उनसे अपील की। लेकिन अब रेलवे का सरकारी काम है, जब उनका जब व्यवस्था जैसी बनेगी तब अपना करेंगे। हमारा प्रयास ये रहता है कि इसको थोड़ा लिपाई पुताई भी होती है इसकी, और जो हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी थोड़ा सा बच्चों की सेफ्टी के लिए अगर रेलवे करा दे तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आपका भी आप थोड़े कुछ पूछिए तो। आपका नाम? ब्रजमोहन सिंह, आराम से रिटायर्ड है, 10 ईयर्स हो गए। आप भी अजय अंकल के साथ यहाँ पे जब पेड़ों के लिए कर रहे हैं तो उसका क्या आपको पता है? हमारा पर्पज तो है कि बस इनका काम होता रहे, इन्हें भी अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है। अपना पार्क में रहे तो इनसे तो हम सब सीख नहीं लाए। आप लोग अपने दिन के कितने घंटे यहाँ पार्क में देते होंगे? हम तो कम से कम 3 घंटे, पेड़ों पे तो मतलब आधा घंटा 1 घंटा देते हैं, लेकिन भाई साहब कम से कम 2 घंटे देते हैं। और हम तो योगा करते हैं यहाँ पे, और कम से कम 2 घंटा योगा करते हैं, 1 घंटा यहाँ पे। आप लोगों को कितने साल हो गए पार्क आते हैं? हम लोगों को 4 साल हो गए। और थैंक यू। आपका नाम क्या है? प्रकाश दूर होगा। और आप यहाँ कब से जुड़े हैं? मैं जुड़ा हूँ पारिजात 2017 ऐसे चेहरा नहीं फेस दिखना चाहिए, फेस तुम्हारा। 2016-17 से जुड़ा हूँ। तो उस समय ये बिल्कुल जंगल था, कोई भी आके छिप जाए यहाँ पर दिखता नहीं था, और जितने असामाजिक तत्व हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे होते थे, तो उन्हीं का अड्डा था ये। तो ऐसे हम घूमते हुए निकले तो यहाँ पे देखा तो आ गए यहाँ पे, तो सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तो सीनियर सिटीजन है बेचारे, यहाँ पे सड़क पर घूमते रहते थे, पुलिया बजा के बैठ जाते थे, तो उनसे भी यही अपेक्षा करते थे कि वो लोग आके यहाँ बैठें और बच्चे यहाँ पे खेलें। लेडीज भी शाम को घूमती थी तो उनके लिए भी कुछ जगह नहीं था। तो यही सोच के तो सफाई की शुरुआत की थी। तो धीरे धीरे एक एक करके सब जुड़ते गए। लखनऊ में सिंह साहब रहते थे उस समय, तो सिंह साहब एक दिन निकले तो इन्होंने मदद करना शुरू किया, और जब से सिंह साहब ने आना शुरू किया तब से उसी काया पलट हो गई। बहुत मेहनत की।
और आप लोगों के इस कंट्रीब्यूशन से खाती बाबा पे एक अच्छा इम्पैक्ट आया है। हाँ, इसमें कैनरा बैंक के सामने भी हम लोगों ने पेड़ लगाया, कैनरा बैंक के सामने भी किया है और जनहित में काम करने की इच्छा है। काफी लोग जुड़े भी हैं इसमें, 30-35 लोग हम लोग जुड़े हैं, पूरा ग्रुप बना हुआ है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, लेकिन जब आते हैं तो सहयोग करते हैं सब। थोड़ा बहुत जिसका जो मन होता है वो सहयोग करता है। और आपको देख ही रहा होगा, ये यहाँ पर सफाई दिख रही होगी, पूरा साफ सुथरा लग रहा होगा, हरियाली हो गई है। तो यही था कि एक जनमानस को संदेश दिया जाए कि सफाई के प्रति, हरियाली के प्रति, यही उद्देश्य था। उसमें सफल भी हुए हम लोग। जानकार है, थोड़ी सी बोल सके ना। और आपसे नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप सिंह बुंदेला है। आप क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी से कॉलेज पंडित वासुदेव तिवारी डिग्री कॉलेज में कॉमर्स का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आप खातीबाबा के निवासी हैं? जी। ओके, तो आप खातीबाबा के और झांसी के इतिहास क्या आप थोड़ा सा रोशन डाल सकते हैं? मेरी जानकारी के हिसाब से झांसी पहले बुंदेला राजा ओरछा जिनकी राजधानी थी, उनकी मातृभूमि का एक हिस्सा हुआ करता था और उन्होंने अपनी राजधानी की रक्षा के लिए एक भव्य किले का निर्माण किया और किले के निर्माण के बाद जब उनकी पत्नी ने उसके बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने ओरछा के किले से झांसी का किला दिखाते हुए कहा कि देखिए कुछ दिख रहा है। तो चूंकि दूर से उसकी परछाई दिख रही थी तो उसको बुंदेलखंडी भाषा में उनकी पत्नी ने कहा हाँ झांसी दिख रही है। झांसी का मतलब होता है परछाई, तो इससे झांसी का नाम झांसी पड़ा, बल्कि इसका पुराना असली नाम बलवंत नगर था। तो राजा वीर सिंह देव ने लगभग 1603 में झांसी किले का निर्माण कराया और झांसी शहर मुख्य रूप से झांसी के किले के परकोटे में था और उसके बाहर के सारे हिस्से यहाँ की बैटल फील्ड यानी युद्ध क्षेत्र माने गए, क्योंकि ये बुंदेला योद्धाओं की भूमि रही है। तो उसमें से ही एक हिस्सा खातीबाबा है जहाँ हम लोग निवास करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि इस इलाके को, क्योंकि ये जंगल हुआ करता था, इसका नाम पहले जयकाल स्क्वायर हुआ करता था, यानी यहाँ गीदड़, शेर और चीता इत्यादि घूमते थे। और जंगल होने के कारण ऐसी किंवदंती है कि पुराने समय में क्योंकि युद्ध होते थे तो बहुत सारे यहाँ पर मृतकों के कब्रगाहें भी रही हैं, तो इसलिए इनको इस स्थान को इसलिए भी प्रसिद्ध रहा है। और इसी तरह से जो वीर योद्धा होते थे तो वो योद्धा जब लड़ते लड़ते जिनकी गर्दन कट जाती थी और फिर भी उनका धड़ लगातार लड़ता रहता था, तो ऐसे वीर योद्धाओं को शांत करने के लिए कोई पवित्र मन का व्यक्ति उनके सामने प्रार्थना करता था, तो वो उनका शरीर जहाँ शांत होता था उस जगह एक विशाल चबूतरा बना दिया जाता था। उस स्थान को कहते थे खाती बाबा। तो हमारे जिस स्थान पे हम रहते हैं उसका नाम खाती बाबा रखा गया। और क्योंकि हम लोग जब से यहाँ रहते आए हैं और उसमें कई परिवर्तन हमने यहाँ पर देखे। आपने कम से कम 5 दशक यहाँ खातीबाबा को देखे होंगे। जी लगभग। तो
इन 5 दशकों में आपने क्या बदलाव देखे हैं और आगे आप किन बदलावों की आशा करते हैं इसके क्या प्रभाव पड़ा? जी, जब हम लोग बचपन में हाथी बाबा में रहने आए थे तो उस समय यहाँ बहुत सारे पेड़, फूल, पत्ते इत्यादि की मात्रा ज़्यादा हुआ करती थी और लाइट की और रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन चूंकि जैसे जैसे समय बीतता गया और यहाँ पे विकास होता गया और यहाँ पहले से अच्छे मकान, रोडें और सुविधाएं होने लगी। हो गया, सेव कर लिया। अब इसके बाद आगे क्या डेवलपमेंट पर पूछो, उसमें डेवलपमेंट के बारे में, हाँ क्या चाह रहे हैं? हाँ, आगे क्या हो सकता है बेटर, दूसरे उसमें डाल देना। हाँ पूछो। तो खादी बाबा में किस तरह के डेवलपमेंट्स की आप एस्पिरेशंस रखते हैं? हाथी बाबा में लगातार बहुत सारी सरकारें आई और बहुत सारा विकास किया है। फिर भी क्योंकि हमारा नगर का क्षेत्र और खाती बाबा का क्षेत्र कई मामले में बहुत उपेक्षित रहा है, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा है महिला शिक्षा के और रोडों का समुचित विकास नहीं हुआ। आज भी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और रोडें छोटी हैं और सक्रिय है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि सबसे पहले महिला कॉलेज की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में की जाए और हमारे क्षेत्र में क्योंकि अस्पतालों की कमी है, नर्सिंग होमों की कमी है, इसके लिए हमारे निवासियों को बहुत दूर दूर तक इलाज कराने भागना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं उस तरह की। फिर सबसे बड़ी समस्या या हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान जो थी कि हमारा क्षेत्र एक हरित क्रांति का सबसे आगे चलने वाला झांसी में क्षेत्र माना जाता था। लेकिन चूंकि अंधाधुंध निर्माण जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, इससे हमारे सैकड़ों साल पुरानों को लगातार नष्ट किया जा रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र के जानवर, हमारे क्षेत्र की चिड़ियाँ, हमारे क्षेत्र के निवासी लगातार परेशान और द्रवित हो गए। आपको और कोई समस्या है जो खादी बाबा से है और आप चाहते हैं कि उनका निवारण हो? क्या ऐसी कोई समस्या है जिसमें यूथ अगर एकजुट होकर काम करे तो उसका सलूशन हो? यूथ से मेरी ये करबद्ध निवेदन है कि यूथ ये अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाए। खास तौर पे महिला विश्वविद्यालय हमारे क्षेत्र में नहीं है और जो अस्पतालों का और हमारे क्षेत्र में लाइब्रेरी की भारी कमी है। और हमारा निवेदन है प्रशासन से कि हमारे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी हो जिससे गरीब और योग्य बच्चे इससे अध्यापन कर पाए। और जो योग्य बच्चों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था सरकार कर पाए, इसके लिए हमें अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए। इसमें युवा शक्ति को आह्वान करते हैं कि वो आगे आए और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। Good morning. So, can you tell me your whole name and what do you do? My name is Yuvraj Singh Mandela and currently I'm pursuing BTech from cybersecurity in SR. And what do you have to say about this place, Khadi Baba, where you've been living for so long? What is your perspective about it? बढ़िया है Khadi Baba. कंपेयर करें बाकी एरिया से, यहाँ पॉल्यूशन भी कम है, अपनी फैसिलिटीज की बात करें तो अवेलेबल है, और बाकी यूथ कंफ्यूज है। नमस्कार सर, आपका नाम जान सकते हैं?
मिर्जा करामती आप खाती बाबा के निवासी हैं? जी। आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? हम राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष हैं, महानगर के। तो आप खाती बाबा में कितने समय से रह रहे हैं? मैं 18 साल हो गए, उनके 20 होने वाले हैं। तो खाती बाबा में आपको 2 दशक तो आराम से हो चुके हैं। जी। इन 2 दशकों में आपने खाती बाबा को कहाँ से देखा है और कहाँ तक आपने अब तक उस चीज में कितने बदलाव देखे हैं और आगे आप कैसे बदलावों की अपेक्षा करते हैं? क्योंकि हम पुराने भी बगल की बाढ़ के हैं, इसलिए खाती बाबा जब जंगल था हम जब से दिख रहे हैं। जब खाती बाबा मंदिर अकेला था, यहाँ पूरे पहाड़ थे और मैदान ही मैदान था, जब हम लोग बचपन में चोर सिपाही खेलते हैं। लेकिन अब जो बस्ती बसी है वो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि सब शिक्षित लोग आके यहाँ रहे हैं। नई बस्ती है, सब बाहर से आके रहे हैं या अपने परिवारों के जो हिस्से बटे तो उन्होंने अपना अपना घर बनाया। वो सब रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और खाती बाबा एजुकेशन का एक इलाके में हब हो गया है कि 4 स्कूल इतने बड़े बड़े हैं जहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल में। जिस हिसाब से आपने बताया कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और इतना एजुकेशन का हब, तो फिर यहाँ पे एक नई पीढ़ी जो है नई सोच लेके आती होगी और वही चीज़ वो राजनीतिक तौर पर भी आई होगी, आपने तो जरूर देखा ही होगा। तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, राजनीति में जो लोग आते हैं तो बहुत बड़ी समाज सेवा होती है। वो जब परिवार के लोग साथ छोड़ दें तब नेता क्या जाती। किसी के बेटे को बंद कर दिया जाए तो बाप थाने नहीं जाता, बल्कि वो किसी लीडर के पास जाता है कि आप बच्चा छोड़वा दें। तो खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता सियासत का रिश्ता। लेकिन इसको करने वाले लोग किस अंदाज में करें? कुछ लोग सिर्फ चंद फायदे के लिए करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग लाइफ करते हैं। जो लॉन्ग लाइफ है वो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं और वो पार्टी को और सियासत को अच्छी दिशा देते हैं। जो चंद लोग हैं वो सिर्फ सत्ताधारी होते हैं, सत्ता में आए और चले गए, सीधे सियासत को भी नुकसान होता है। अब राजनीतिक तौर पे जो नई हमारी जनरेशन आ रही है खाती बाबा, ये आपको क्या लगता है, ये कैसी वेव लाइन? ये जो नई जनरेशन आ रही है किसी आइडियोलॉजी से कम जुड़ती है, बल्कि पावर से जुड़ना चाहती है। आपकी सरकार होती है जिसके साथ पावर दिखता है कि हमारा नफा नुकसान यहाँ होगा, उनसे जुड़ जाती है। वो ज्यादा उसूली लोग कम होते हैं, क्योंकि उसूल में चलने वाला आदमी अपने समझौते नहीं करता। आपको लगता है कि खाती बाबा का जो फ्यूचर है राजनीतिक तौर पे जिन हाथों में है, क्या वो सेफ जा रहा है? वैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं और पढ़े लिखे लोग गलत फैसले कम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नफरत नहीं है। खाती बाबा इलाके में नफरत नहीं है। जब नफरत नहीं होती है तो अमन सुकून जिस इलाके में होता है वहाँ सियासत अच्छी होती है। नमस्कार, और आप अपना नाम बताइए। मुझे जी, और आप करते क्या? अभी हमारे 10th है और अभी स्टडी चल रही है। हमें आपसे जानना है कि खाती बाबा के बारे में आपका क्या कहना है, आपका जो पर्सपेक्टिव है जगह को लेके वो क्या है? हमारे एज के जहाँ तक बात करें तो ग्राउंड और ये सब जो खेलने की फील्ड है ये सब सही नहीं है। बहुत सी जगह खेलने लायक है लेकिन वहाँ काम चलते हैं ट्रैक्टर की वजह से पूरा रोड जो मैदान है खराब हो जाती मिट्टी में। और बहुत सी जगह ये है कि पेड़ पौधे मतलब खेलने का एक सही वो नहीं है। और कोचिंग वगैरह भी खूब है यहाँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोचिंग की पढ़ाई की। और सिर्फ यही स्पोर्ट्स के मामले में थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, बाकी सिर्फ ट्रैफिक और ये सब चीज़ें हैं बाकी। और आप हमें यूथ के बारे में कोई मैसेज आप देना चाहते हो कि आप भी यंग है, कितनी आपकी एज? 16 है। 16 है आपकी। तो कुछ आप यूथ को मैसेज देना चाहते हो और आपको लगता है कि यूथ कुछ खराब कर रहा है, अच्छा कर रहा है यहाँ पे इस खाती बाबा के क्षेत्र में? हाँ, यहाँ बहुत से आते हैं नशे, बस यही जो गलियाँ मिलती है उसी में ही जाके लेटे रहते और कोई मंगाने वाला भी ये है, बदतमीजी भी करते दुकानों पे जाके। और कोई यही अगर किसी के दरवाजे बैठ गए तो अपने दरवाजे से हटा देंगे, बाकी दूसरों के दरवाजे पर बैठ जाए तो दूसरों को भी मत कर देंगे।
और यही ऐसी गलियाँ जो रहती हैं उन्हीं में ज़्यादातर आते, यहाँ हटाओ तो बदतमीजी करते जाकर। और कुछ अच्छी बातें यहाँ की यूथ की जो आपको लगता है कि ये यूथ सही कर रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा अच्छा आपको लगता है अपने जो दोस्त हैं या जो और यहाँ पे जैसे इतने सारे स्कूल बने इस एरिया में, तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है इस जगह के बारे में जो यूथ कर रहा है? और चीज़ें जो हमारी उम्र के हैं तो बहुत ही लोग कोचिंग स्पोर्ट्स इन सब चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा बच्चे इतने बिजी हैं कि बाकी सब चीज़ों पे तो ध्यान नहीं दे रहे। और बाकी जो स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें दूर जाना पड़ता है ध्यान देने, स्टेडियम और यहाँ वाले तो शेरवुड में बस स्विमिंग ये सब चीज़ें, बाकी कोई वो नहीं। तो शुक्रिया मजीद आपका समय देने के लिए, थैंक यू। नमस्कार, क्या आपका नाम जान सकते हैं? तो आप खजगांव में कब से रह रहे हैं? 40 साल। तो इन 4 दशकों में आपने खाती बाबा को बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा होगा, तो वो बदलावों के बारे में और आगे आने वाले जो बदलाव है उनमें आपकी क्या अपेक्षा है खाती बाबा से, खाती बाबा के लोगों से, इस पर थोड़ा सा सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से यहाँ सरकारी स्कूल 10 किलोमीटर बड़े बड़े स्कूल है तो बड़े आगे बढ़े और खाती बाबा का बदलाव आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोग कर्मचारी और बैंक वाले यहाँ पे शांति अलग अलग संप्रदाय, जाति और धर्म के लोग हैं, बाकी क्या कुछ राजनीति में आपको देखने मिली? राजनीति में देखने को मिली है। यहाँ पर अधिकांश राजनीति जो है जरूरत की यदि सर्वर लोगों की भागीदारी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बीजेपी का पार्टी हम लोग आपने कहा आपका शौक की है, आपने कहा कि आपका शौक का आपकी पॉलिटिक्स और कैसे वजह कैसा असर और यहाँ पर पॉलिसी अभी तक क्योंकि यहाँ पर एक शौक है जो पानी के पास है, यहाँ पर सारे एड्रेस सभी लोग यहाँ पे सब खाती बाबा का हमारी 50 साल और शाम के टाइम आप जैसे पान की दुकान शॉप है, राजनीति की बातें और भी बातें हम आपके शॉप मेन फोकस पॉइंट बन चुका है, इस शॉप का हम फ्यूचर कैसे क्या हो? अब इस शॉप का फ्यूचर तो युवा लोग हमारे जो बच्चे हैं वो जानते नहीं आगे फ्यूचर तो अच्छा ही होगा। यहाँ आप बोल रहे रोजगार नहीं है, अगर रोजगार नहीं है तो फिर हम खाती बाबा का जो हमारा युवा जो नई जनरेशन है इसके लिए हम क्या फ्यूचर सोच सकते हैं, कैसा कुछ फ्यूचर है आपके और भी बच्चे लोग सब यहाँ से यहाँ पर सब बैंगलोर है कलकत्ता है पहाड़ तो यहाँ पर कोई फ्यूचर है राज्य के अंदर क्या बदलाव देखना चाहिए आगे आने वाले 5 वर्ष? आने वाले 5 वर्षों में यही घर में करके
बड़े स्कूल बन गए, पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, सुबह और दोपहर को जाम रहता है। इसका कुछ बदलाव गवर्नमेंट सोचे, हम लोग तो शिकायत करते हैं, लेकिन 4-4 स्कूल बड़े बड़े बसें यही बताओ चाहते हैं कि सब कैसे मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार सर, आपका नाम जान सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अजय मिश्रा है। आप प्रोफेशन में क्या करते हैं? मैं झांसी सेशन कोर्ट में वकालत करता हूँ। आप खादी बाबा की निवासी? जी हाँ, खादी बाबा निवासी। कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? 1990 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे, उससे पहले रेलवे कॉलोनी में रहा। तो आपका आपके मतलब खादी बाबा को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, ये मेनली जब शुरुआती दौर में 90s में 80 और 90s में रेलवे के रिटायर्ड लोग या रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए आसान जगह हुआ करती थी, सस्ती ज़मीनें थी, लोगों ने यहाँ पे मकान बनाए। उसके बाद फिर इसको एक तरह से रिटायर्ड रेलवे कॉलोनी कहा जाता था शुरुआत में। उसके बाद फिर अन्य लोग आके रहने लगे। अब यहाँ पे व्यापारी भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, अपार्ट फ्रॉम रेलवे एम्प्लॉयज़ दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, और एक मिली जुली यहाँ पर एक सामाजिक व्यवस्था है। चाहे आप जातिगत आधार पर देख लें, सामाजिक आधार पर देख लें, आर्थिक आधार पर भी देख लें, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आपने कहा कि यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय, जाति, धर्म और अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग, तो उस हिसाब से क्या आपको यहाँ पे कोई बायसेस या किसी भी तरह के भेदभाव या यूनिटी देखने को मिली? देखिए, मैं सबसे पहले बायसेस की बात करता हूँ। यहाँ पे कभी कोई बायसेस नहीं देखने को मिला है। जब 1990-91 के समय पे मंदिर आंदोलन के दौरान पूरा शहर, पूरा मैं समझता हूँ प्रदेश और देश एक अलग वैचारिक व्यवस्था से ग्रस्त हो गया था, लेकिन खाती बाबा में कभी भी इस प्रकार का रोष या अलगाव की मानसिकता नहीं दिखी गई कि ये दूसरे संप्रदाय के हैं या ये संख्या में कम है, हम संख्या में ज़्यादा हैं। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। सभी लोग मिलजुल कर, और मैं समझता हूँ कि किसी भी परेशानी में खाती बाबा का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी की व्यक्तिगत परेशानी को देखते हैं। तो ये सामाजिक रूप से ऐसा मोहल्ला मान लीजिए, ऐसा क्षेत्र मान लीजिए जहाँ पर सौहार्द है, यहाँ पर लोगों के बीच में मेल जोल है। हर त्यौहार, तीज त्यौहार, मस्जिद भी है, यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे चर्च भी हैं। तो ये एक ऐसा, जहाँ पे आप शहर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मस्जिद मिल जाएगी, मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन चर्च नहीं मिलेंगे। यहाँ पे चर्चेज हैं, क्रिश्चियंस लोगों की संख्या भी अधिक है। तो एक पूरा ये एक झांसी का एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर मिली जुली आबादी है, सभी मिलती है। तो इस क्षेत्र के जो युवा, उनको आप एक वकील के तौर पे जब देखते हैं खाती बाबा, तो आपको पहले के आपके समय के युवाओं में और आज के समय के युवाओं में क्या अंतर समझ में आता है, और क्या ग्रोथ या डेवलप? देखिए, मैं एक ये मेरा व्यक्तिगत कहना है, वो व्यक्तिगत मेरा विचार है, व्यक्तिगत अनुभव है कि युवाओं को अपने कैरियर के लिए, सबसे पहले अपनी एजुकेशन के लिए, उसके बाद अपने कैरियर के लिए ही विचार करना चाहिए, जो कम देखने को मिल रहा है खाती बाबा में। मेरे को लगता है यहाँ पर युवा एक कैरियर से जुड़े हुए कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए कम दिखते हैं, और जो हैं भी, जो एजुकेशन वाइज जो थोड़े से बेटर रहे हैं, वो बाहर चले गए हैं, बाहर अपने कैरियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी बेटी भी दिल्ली में पढ़ रही है। तो मेरे को लगता है कि युवाओं के लिए यहाँ पर कुछ उनके माँ बाप को, उनके आसपास के जो लोग हैं, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको विचार करना चाहिए। अगर युवा यहाँ पर अपने कैरियर के लिए गंभीर नहीं होगा तो समस्या बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये जो क्षेत्र है, पहले रिटायर्ड लोगों का क्षेत्र होता था, फिर बेरोजगार लोगों का क्षेत्र हो जाएगा। आगे आने वाले समय में आप खाती बाबा को कैसे
देखिए, आने वाले समय में सबसे बड़ी जो समस्या है उसमें एक पर्टिकुलर एरिया की ग्रोथ तो होती आ रही है, संख्या बढ़ती आ रही है, ट्रैफिक की संख्या बढ़ती आ रही है, लेकिन एंटर और एग्जिट अगर आप खातीबाबा आए होंगे, आपने देखा होगा जैसे ही आप घुसेंगे तो आपको एक छोटी सी 20-25 फुट की रोड है, ये भी 25 फुट की रोड है, कोई बहुत ज्यादा एग्जिट नहीं है यहाँ। बस इन दो रोडों के अलावा आप अगर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जब स्कूल छूटते हैं तो ये एक तरह से डैम ऑफ ट्रैफिक बन जाता है। यहाँ पर आने जाने के लिए जो समस्या होती है, कई बार हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की, प्रशासन के अधिकारियों से बात की कि यहाँ पर स्कूल लगने और स्कूल छूटने के समय पर पुलिस की व्यवस्था की जाए, जिससे कि ट्रैफिक जाम न हो, बच्चों की कभी कभी चोट भी लग जाती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो एक तो ट्रैफिक की बहुत ही बड़ी समस्या है। शाम को ठेले लग जाते हैं, ठेले के ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं, निकलना दूभर हो जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो विशेषकर जो नगर निगम है, नगर निगम ने कोई भी ऐसी योजना से इस क्षेत्र को लाभान्वित नहीं किया है। हमारे यहाँ पार्क्स नहीं है, हमारे यहाँ नगर निगम की बनाई हुई हमारे नालियों की समस्या है, बारिश में पानी भर जाता है, घरों में पानी चला जाता है। ये कुछ समस्याएं हैं जो सिविक समस्याएं हैं, जिनके ऊपर नगर निगम को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो जो आपको क्या लगता है कि जो आने वाला पीढ़ी है, जो नया युवा, क्या वो इन समस्याओं का कोई सोल्यूशन ला सकता है या और ज्यादा समस्या बढ़ाने लगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि युवा समस्या का हल ढूंढे और हल के लिए प्रयास करें, क्योंकि हम किसी रिटायर्ड व्यक्ति से, 70 साल के व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो नगर निगम जाएगा, वो कलेक्टर ऑफिस जाएगा, वो थाने जाएगा, वो पुलिस के पास जाएगा। देखिए, संघर्ष तो युवाओं को ही करना पड़ेगा और युवा ही संघर्ष करते हैं, और युवाओं के पास क्षमता होती है, उनके पास अपने काम करने की एक जोश रहता है। और युवा से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन है ना। ट्रैफिक को देखें, एकदम से मैं कहीं देखता हूँ अजीब व गरीब सी मोटरसाइकिल की आवाज़ों से चलते हैं, गोलियों की आवाज़ निकलती है, किसी के साइलेंसर में सैलर। क्या वो अपने घर पे नहीं जाते, उनके माता पिता नहीं देखते कि हमारा बच्चा वो खराब साइलेंसर की मोटरसाइकिल चला रहा है, उनके माँ बाप रोकते नहीं हैं उनको। ये युवाओं के साथ साथ माँ बाप को भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन बनाने का, उनको अनुशासन दिखाने का एक अगर उनके मन में विचार नहीं आएगा तो युवा फिर वैसे ही हो जाएगा। अभी तो युवा है, 10 साल बाद युवा अधेड़ हो जाएगा, फिर उसके 10 साल बाद वृद्ध हो जाएगा, खत्म हो जाएगी जीवन की जो एक महत्व होना चाहिए एक एज का। युवा को तो अपना ध्यान देना चाहिए, कैरियर के ऊपर ध्यान दे, यहाँ क्षेत्र की समस्या के ऊपर ध्यान दे। यहाँ के सभासद, यहाँ 3 सभासद हैं इस क्षेत्र में, काफी ज्यादा सभासदों के साथ मिलकर यहाँ पे नगर विधायक से मिलके और सांसद से मिलकर यहाँ की समस्याओं को उठाएं और उसका निदान करवाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अरशद खान है, अरशद के नाम से। आप पार्वती स्कूल के इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और ये आप खातीबाबा रीजन में जी है ना? तो इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? खातीबाबा और बाल भारती के बीच में आप इतने सालों से हैं, तो खातीबाबा के लोगों का यहाँ पे कैसा सपोर्ट रहा है, आपके स्कूल का फॉर्मेशन कैसे? देखिए, खातीबाबा जो ये एरिया है, ये नया एरिया जो डेवलप हुआ है उसको हम कह सकते हैं, और इसकी हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है, 25-30 साल पहले ये एरिया डेवलप हुआ। और उसी समय से 93 से जब ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ
तो उस वक्त इस इलाके में ज़्यादा फाइनेंशियली केपेबल लोग नहीं रहा करते थे। ज़्यादातर लोग थोड़े लोअर मिडिल क्लास के थे और जो डेली वेजेस पे काम करने वाले थे, मजदूर तबका था, लेबर क्लास के लोग थे, वो लोग ज़्यादातर यहाँ रहा करते थे। तो ये जो हमारा ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर पहले एक इंडस्ट्री हम लोगों ने शुरू की थी हमारे फादर के टाइम पर, जिसमें होम अप्लायंसेस का मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, जिसमें पंखे वगैरह, कूलर और जो घरेलू और जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की हुई थी। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि जिसमें हम लोगों को लगा, हमारे फादर को लगा, क्योंकि वही उसके फाउंडर है, उन्होंने ही इसको स्टैब्लिश किया था कि इस इलाके में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज हम जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट देख लें, आज खाती बाबा इज जस्ट लाइक एजुकेशनल हब ऑफ झांसी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन उस वक्त सारे ये आज जितने इंस्टीट्यूशन थे उस वक्त नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक निर्मला कॉन्वेंट हुआ करता था और कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो स्टैब्लिश होने की प्रोसेस में थे, हुए नहीं थे। तो लेकिन अगर वो हो भी जाते तब भी हमारे मन में ये था कि वो जो एक ज़्यादातर आबादी थी, जो एक बड़े तादाद में, बड़े परसेंटेज की यहाँ की जो आबादी थी, जो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करती थी, तो शायद वो उनकी फाइनेंशियल रीच से बाहर होते हुए स्कूल जो आज भी हैं, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एक गरीब इंसान अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकता। तो उस वजह से ये स्कूल स्टैब्लिश हुआ और इसका मोटिव ये था कि कम से कम फीस में, और जो मोटिव आज भी है कि कम से कम फीस में एक क्वालिटी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए। तो वो उस मोटिव के साथ ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ और इसी मोटिव के साथ अभी भी हम लोग इसको आगे ले जाना। क्या इस इंस्टीट्यूशन को जिस इंटेंशन के साथ आपने शुरू किया था, क्या आप वो करने में सक्सेस हो पाए हैं, और क्या खाती बाबा के लोगों का इस चीज को लेकर कितना सपोर्ट आपको देखने मिला? देखिए, इसमें मिक्स्ड हमारा एक्सपीरियंस रहा है और सक्सीड तो हम हुए ही हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे यहाँ से निकले कि जब वो यहाँ पर आए तो उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जो कोई महंगी एजुकेशन को अफोर्ड कर पाते हो, और यहाँ पर उनको हमने क्वालिटी एजुकेशन देने की जो कोशिश की और जो उनका एक फाउंडेशन बिल्डअप हुआ, उसकी वजह से वो आगे काफ़ी उन्होंने तरक्की की। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं, कुछ डॉक्टर भी बने, कुछ और अपने अलग अलग एरियाज में अच्छा कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि उनका फाउंडेशन जो अच्छा हमने तैयार किया, उस वजह से वो इतने उनमें ये सोच पैदा हो पाई कि वो आगे अच्छा कुछ कर सकें, उनको मोटिवेशन मिला। अगर वही बच्चे के जो कोई भी बच्चा होता है 3-4 साल की उम्र के बाद जब वो एडमिशन लेता है और उसके बाद 10-12 साल तक की जो उसकी एज होती है, प्राइमरी या 6-7 क्लास तक का मान लीजिए, अगर उसमें उसका माइंडसेट पढ़ाई के लिए पॉजिटिव नहीं हुआ या उसका माइंडसेट ऐसा नहीं बना कि पढ़ाई उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, तो उसका फ्यूचर फिर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि हो सकता है कुछ बच्चे अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड जब हाई स्कूल इंटर तक पहुंचते हैं तो उसमें उनमें अवेयरनेस आ जाती है अपने फ्यूचर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तब वो अच्छा कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर फाउंडेशन अच्छी है तो चीजें उनके लिए आसान हो जाती है और जल्दी विद इन टाइम लिमिट, जब तक किसी बच्चे को अपनी एक तरक्की कर लेनी चाहिए उस तक वो आराम से कर सकता है, उसको फाउंडेशन अच्छा मिल जाए। तो ऐसा फाउंडेशन हमने काफी बच्चों को यह प्रोवाइड करवाया, जो हम ये समझते हैं कि अगर वो कहीं और जाते हैं, किसी सरकारी स्कूल में जाते, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, महंगी पढ़ाई वो अफोर्ड कर नहीं पाते, तो वहाँ जाने पे फिर यू नेवर नो कि वो कैसा करते, कोई उसका श्योरिटी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि आपको मिक्स्ड जो रिस्पॉन्सेस मिले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए जिनसे ये मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस एक्चुअली सक्सीड कर जाएंगे इस पूरे मिशन के? जो आप मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस से मेरा मतलब ये था कि एक तरफ तो ये पॉजिटिव अप्रोच हमने बता दिया कि जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी वो जब आए हमारे पास तो उनको हमने एक अच्छा यहाँ पर एनवायरनमेंट दी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से वो अच्छा अपना फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। और दूसरा एक्सपीरियंस एक ये रहा कि जिन परिवारों की स्थिति ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन, तो उनको हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश की, अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की, और टाइम पर फीस ना दे पाने की वजह से उनकी पढ़ाई को उनको छोड़ना ना पड़े, इसके लिए उनको हमने रिलैक्सेशन दिया, टाइम दिया, फीस भी कम की। फीस कभी कभी उन्होंने टाइम दिया, कई ऐसे बच्चे रहे जिनके कई सालों तक फीस का कोई डिपॉजिट नहीं हुआ उनका अकाउंट, लेकिन फिर भी पढ़ते रहे। तो उससे एक तो ये हुआ कि उनको भाई पढ़ने का मौका दिया हुआ, लेकिन दूसरा जो ड्रॉबैक हुआ वो ये हुआ कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको जस्ट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ठीक है ये तो चलता है,
और उनके गाँव में ये कंडीशन थी कि उनके फादर, बच्चों के फादर, वो उनको ड्रिंक करने की आदत थी या कोई और तरह के गलत उनके आदतें थी, तो उसमें वो पैसा बराबर उनका खर्च होता था और पढ़ाई के बच्चों का खर्च नहीं होता। तो ऐसे भी लोगों का एक्सपीरियंस था जिन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया, हमारी जो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसी अप्रोच वाले लोगों ने फिर उसका हमारा एक क्वालिटी को थोड़ा खराब भी हुई उससे, क्योंकि जब ज़्यादातर बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके माँ बाप की तरफ से, उनके घर की तरफ से पढ़ाई को लेकर सिंसियरिटी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट डालता है, ओवरऑल जो एनवायरमेंट होता है। आपके स्कूल में आने वाले बच्चे ज्यादातर खाती बाबा की? हाँ, ज्यादातर खाती बाबा तो सराउंडिंग एरिया का। अब तो जो रेलवे के काफी यहाँ पर लोग रहते हैं, उसके भी काफी लोग आते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये खाती बाबा रीजन जो है, ये स्पेसिफिकली एजुकेशन का हब बन चुका है और आप खुद एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या खाती बाबा के जो बच्चे हैं जो आपके यहाँ आ रहे हैं, वो कैसा चेंज ला सकते हैं आने वाले सालों में खाती बाबा, और क्या जनरेशन पे आपको देखने को मिलेगा? नहीं, खाती बाबा का जैसे एरिया एजुकेशनल हब जो बना हुआ है, तो इससे फायदा खाती बाबा एरिया को ये हो रहा है कि यहाँ पर पूरे झांसी से ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जो दूसरे एरिया के बच्चे जहाँ पर ऑलरेडी बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं या और कई स्कूल जिस एरिया में वो रहते हैं और यहाँ तक खाती बाबा तक आते हैं बच्चे, उस बीच में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, फिर भी उन ऑप्शन को छोड़ के वो यहाँ तक आ रहे हैं। तो यही है कि क्वालिटी उनको मिल रही है और एक पॉजिटिव उनको चीज़ मिल रही है, तभी वो यहाँ तक आ रहे हैं। और लगातार जब ऐसा रहेगा तो कहीं ना कहीं और जो खाती बाबा एरिया की जो एक अपनी इमेज बनी हुई है वो और बढ़ेगी आगे चलकर। आपको लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल फैक्टर है जो आप यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत? देखिए, एरिया का जो डेवलपमेंट होता है उसमें अभी ऐसा कोई यहाँ पर पॉलिटिकली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी या उसका कोई रोल रहा हो ऐसा ये तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक अच्छा वो रहा है, मिलजुल के रहने की एक फीलिंग रही है और वो एक किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होती है। और पर्टिकुलरली हमारा जो ये इंस्टीट्यूशन है ये भी कम्युनल हार्मनी के ऊपर बेस्ड है और हमारा स्कूल का मोटिव यही है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, एकेडमिक उनकी एजुकेशन होती है, वो जो भी कुछ वो सीखें, चाहे वो सब्जेक्टिव नॉलेज जो भी हो, वो साइंस में कितने भी अच्छे हो जाए, मैथ्स में कितने भी अच्छे हो जाए, लेकिन एक मॉरल वैल्यूज ऐसी है जो हम प्रायोरिटी पे रखते हैं और सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, सभी रिलीजन्स को बराबर पे मानना और सभी रिलीजन्स के लोगों को एक जैसा समझना और सभी को बराबर रिस्पेक्ट करना, ये हम सबसे जरूरी है। जो हमारे यहाँ हर प्रोग्राम में, हमारे यहाँ हर कोई फंक्शन होता है, सभी तरह के जो फेस्टिवल्स आते हैं सभी रिलीजन्स के, उसके बच्चे सभी उनको उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो हमने बच्चों के अंदर डाला है, इनकलकेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यही उनको फ्यूचर सिटीजन के तौर पे एक अपने जहाँ भी वो रहेंगे, चाहे वो खाती बाबा में रहे, चाहे आगे चल के वो तरक्की करें, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन अगर ये चीज़ हमने उनको सिखा दी तो जहाँ भी वो रहेंगे वहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा और वहाँ अच्छी तरह से वो मिलजुल के रहेंगे। यही रीज़न है कि खाती बाबा में ऐसे ही लोग रहें और हमारा स्कूल के अलावा भी जो सोशल हमारी एक्टिविटीज़ रही है उसमें कौमी एकता कमेटी के नाम से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहा है, उसमें सभी रिलीजियस हार्मनी के तौर पे हम लोग टाइम टू टाइम तमाम तरह की एक्टिविटीज और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहे और उससे भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज इस पूरे इलाके में गया है और लोग खाती बाबा के, मगरा के, आवास विकास के, सीकरी के सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते रहे। तो वो भी एक फैक्टर है कि यहाँ एक कम्युनल हार्मनी का हम लोगों ने राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग एक लेके चले थे और वो अभी तक कायम है। थोड़ा बहुत उसमें फर्क पैदा हो जाता है आजकल, कम्युनल एक जो डिवाइड एक चल रहा है आजकल तो देखने में आ रहा है, तो वो चीज़ जरूर ठीक नहीं है, वो एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती है, लेकिन इतना भी नहीं करती है कि हम ये मान लें कि अब आगे के लिए कोई उम्मीदें नहीं बची हैं। और हम जो नई जनरेशन है, हमारा ये मानना है कि ये कच्ची मिट्टी का घड़ा है और इनको अगर हम अभी से जो है सही तरह से शेप कर देंगे तो ये अपना रोल पूरा आगे निभाएंगे और जैसी ज़रूरत है ना सिर्फ खाती बाबा को बल्कि पूरे हमारे
इस पूरे झांसी शहर को, पूरे बुंदेलखंड को, पूरे यूपी को, पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत है कि वो है सबसे एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल के रहने की, तो वो हम जरूर कामयाब होंगे यहाँ पे बच्चों को देने के लिए। मेरा नाम है साहिल निगम। और आप अभी किस क्लास में हैं? मैं 7th क्लास में। कौन से स्कूल? माउंट लिटरेसी स्कूल। माउंट लिटरेसी स्कूल, बहुत मैं भी वहीं कहीं हूँ। तो आप जो है हमें ये बताइए कि जो यूथ है झांसी का, जो खातियावा का यूथ है, स्पेशली खातियावा का, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो आपके आस पड़ोस के बच्चे हैं, जो इस मोहल्ले के बच्चे हैं, इनको लेकर क्या कहना है? क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, बट इनमें ये चीज़ है कि ज़्यादातर जो बच्चे मैंने देखे हैं स्कूल्स में, वो सब या तो फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या तो ऐसे हिंदी में, कोई इंग्लिश में ज़्यादा बोलता नहीं है। ओके, थैंक यू। Hello, ma'am. My name is Marina D'Souza. And how long have you been in Kathiawar? Approximately 30 years. So almost 3 decades. And what developments have you seen in Kathiawar? Vast difference. When I came here as a newly married girl, it was totally like a village. There was no roads, there was no commuting, vehicles, like there was no way to move from one end to another end, and there was no auto system here, nothing. Mostly it was like gravel road. Shops were very small shops, like matchbox. Right. That's it. And it was very difficult for us to get anything on emergency. But today we see everything is available at the doorstep. So, as you guys are based in Christian colony of Kathiawar, and you come from a minority community, have you ever seen any communal riots or any communal issues? Have you ever faced that by yourself? No. By the grace of God, we have never come across that situation. In the colony also, even outside and all, people are very helpful, and they are always ready to stand by you, even in your good times. So, as we have witnessed, Uncle has also been politically very active. So, how has politics affected your life in Kathiawar? Politics, to an extent, I would say, affected that this development was a very slow one. It took very long. I mean, if politics had to be really active in progress, this would have taken place way back. Today we would have been much more, progressive, much more advanced in thinking, and much more planned, development would have taken place in this area. Planned development did not take place, and that is the draw. Planned, because any haphazard way houses are made. There is no proper proper legal way of construction. About shops, roads, and all, as it should be. The measures and measurement of the area, the streets, and all are not proper. So if you go in any area, many places, very narrow the streets. So there we can say there is a. And do you have any idea about the history of Christian colony? I have, I do not know much, but yes, I came to know from my mother-in-law that this was very long back, when it was almost like a jungle. So since the church is over here, so the bishop, the head of the community, had purchased this land and constructed a few houses here and gave it to the Christian people to live, because there was no Christian living. And that is why this area is known as Christian. So
So it was given to all the Christians to recite. And gradually it became known as a Christian colony. Okay, so how do you picture this Christian colony in upcoming 10 years? Upcoming 10 years, I would picture it that gradually, as with progress and all, since not much opportunities are here for children. So I feel the children will be leaving and going way out. So it will be only the seniors left behind, living here. That way it will be very soon. You find in the houses only the old people living and the youngsters all gone out. That I presume. Do you have any message for the youth of Khati Baba? Youth of Khati Baba, I would suggest that they would be actually setting an example. They should have the courage and the guts to bring more advancement and development and change the mindset of people in becoming more broad oriented and not conservative, not shackled with all the traditions and customs and rituals, which I find in this state very rigid it is. You have to do this, you have to do that. Like it should be more flexible. That I would suggest that the youth should bring change in the mindset of the people. Thanks. Welcome. Thank you. अच्छे से बनाना, पूरा खाते हुए दिखाना है। वीडियो अच्छे से पास में सबसे पॉपुलर दुकान है बाल के लिए। जी और ऊपर बस नमस्कार, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? कौसर सिद्दीकी। आप खाती बाबा से कैसे जुड़े हुए हो? खाती बाबा में जब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, 4-6-10 मकान थे। मैं 1980 में मेरे फादर ने मकान बनाया था। जब से 1980 से लेके अभी तक क्या कहते हैं, मैं खाती बाबा का ही निवासी हूँ। और यहाँ पर सारी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, मुस्लिम्स हों और सिख्स भी हैं काफ़ी संख्या में। मगर यहाँ पर जो एकता है शायद उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। यहाँ पर अभी 4 दिन पहले ही दशहरे की 9 देवी जो बैठी थी, मुस्लिम समाज के लोगों ने काफ़ी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उसमें। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, क्रिश्चियनों में, मुस्लिमों में, और ख़ासतौर से हिंदू लोग जो हैं बहुत ही सपोर्टेड लोग हैं। कुछ भी दुख तकलीफ़ होती है सब लोग क्या कहते हैं यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज खाती बाबा के जो मुसलमान हैं वो अपने आप को आगे आने वाले 10 साल में कैसा देखते हैं? अब तक जैसा होता है वैसा, या कुछ बदलेगा उसमें? नहीं, बदलाव तो है। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, इस प्रोग्राम में क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन है ये आपका
राजनीतिक लोगों से आप पूछती तो वो आपको बेहतर बता सकते थे, क्योंकि खाती बाबा का जो मुसलमान है उसको क्या कहते, जिस तरीके से वो ईद मनाते हैं उसी तरीके से दिवाली भी मनाई जाती है यहाँ पर, और उसी तरीके से होली भी होती है, उसी तरीके से हम लोग क्रिसमस डे भी मनाते हैं। मगर आप प्रदेश की स्थिति देखेंगी तो स्थिति ख़राब है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो हमारी या केंद्र की सेंटर की गवर्नमेंट हो, वहाँ पर जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से क्या कहते हैं यहाँ पे मुसलमानों का जो है भविष्य तय किया जाए। आने वाले समय में हो सकता है कि उनके पास कोई योजना हो। मुसलमानों के लिए आपने सवाल किया तो ये देश की दूसरी आबादी है और दूसरी आबादी के लिए इस सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। सच्चर कमेटी आ चुकी है, उसको लागू करना चाहिए। जब आपने ऐसा कहा कि ये देश की हमारी दूसरी आबादी है, तो खाती बाबा में भी इसका संख्या उसी हिसाब की है। तो जब यहाँ पे इतने संख्या में है तो क्या आप लोगों को किसी तरह का भेदभाव या आपस में कोई सांप्रदायिक हिंसा या परेशानी झेलने की कभी नौबत आई? नहीं, अभी तक तो ये इस तरीके से प्रॉपर इस वार्ड के अंदर या खाती बाबा क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं, अभी तक तो ये स्थिति बिल्कुल नहीं आई है। और हमें उम्मीद भी है यहाँ के जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, बहनें हैं, क्या कहते हैं, वो आज तक ये स्थिति तो अभी तक नहीं आई है और ना आ पाएगी, क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मस्जिद का विजुअल ले लो। मस्जिद